आदाब, मैं हूं मुमताज आलम से बात करूंगा मध्य प्रदेश चुनाव की। जी हां, मध्य प्रदेश चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी और कमलनाथ की कर्नाटक में भारी जीत के बाद अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को जीतने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आगे कदम तेजी से बढ़ा रही है। मोहब्बत की दुकान जो कर्नाटक में खोली है, अब मध्य प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोलने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसके लिए कमलनाथ क्या कर रहे हैं, उस पर गौर करना बहुत जरूरी, उस पर बात करना बहुत जरूरी। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस जीत गई थी, वहां 230 सीटें हैं और पिछली बार वहां कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीएसपी ने 2 सीटें दे दी और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, और इस तरीके से कुल मिलाकर के वहां कमलनाथ की सरकार बन गई थी। लेकिन बहुत जल्द सरकार में टूट पड़ गई, क्योंकि राजा साहब ने वहां पे धोखा दे दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। वो भाजपा के साथ चले गए और सरकार गिर गई, क्योंकि कई एमएलए जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए और इस तरह वहां बीजेपी की सरकार बन गई। शिवराज सिंह फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार कांग्रेस 114 तक रुकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो 230 सीटों में से इस बार 150 सीटों का जीतने का अपना निशाना रखा है, लक्ष्य रखा। और यह बात खुद राहुल गांधी ने कहा है कि हम जिस तरीके से कर्नाटक में जीते, वहां में 136 सीटें मिली है 224 में, यहां 230 में हमें 150 सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा दावा कर रहे हैं राहुल गांधी। तो बहरहाल हौसले काफी बुलंद हैं। लेकिन अब आइए देखते हैं कि कमलनाथ क्या कुछ कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ बड़ी खामोशी से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। बयानात जो आते हैं वो दिग्विजय सिंह के आते हैं, कमलनाथ के नहीं आते हैं। कमलनाथ लगे हुए हैं और वो सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत काम कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी बीच बीच उभर करके आ रही हैं। ये बात राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो ना हो, लेकिन यह बात भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली, क्योंकि कमलनाथ जो है वो पहले ही अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं। उन्होंने मंदिर भी बनवाए इसके लिए। उन्होंने ये भी अभी वादा कर दिया है कि हम धार्मिक जो है वो प्रोग्राम भी आयोजित करेंगे, और करते भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं करते रहे। तो कमलनाथ वहां एक हिंदुत्व वाली छवि अपनी पेश कर रहे हैं। और आज उन्होंने तो एक और ही कमाल कर दिया। वहां 6 जून को ढोल नगाड़े और न जाने गाजे बाजे के साथ वहां एक दल पहुंचा जिसका नाम था बजरंग सेना। जी हां, अभी तक आपने बजरंग दल सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बजरंग सेना है और इसकी शाखें शायद हिंदुस्तान में और भी जगह पे हों, अभी हम लोगों को नहीं पता था। कम से कम मुझे नहीं पता था कि बजरंग सेना भी कुछ है, और अगर सुना भी था तो मुझे लगा था कि बजरंग दल ही का कोई दल। लेकिन ये बजरंग सेना बिल्कुल अलग सी चीज है, एक अलग तंजीम है, लेकिन है बजरंग दल की तरह। तो इनके लोग बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो इंदिरा भवन है वहां पर वाकई कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंचे और ऐलान किया कि अब हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। वहां पे मौजूद थे कमलनाथ। कमलनाथ का बाकायदा जो है गदा दे करके वहां पे कमलनाथ का स्वागत किया गया और इस तरीके से कमलनाथ ने उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया। और वहां पे जय श्री राम के नारे भी लगे कि जैसे बजरंग दल वाले लगाते हैं, बजरंग सेना ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। पूरा माहौल जो है वहां पे एक हिंदुत्ववादी वाला माहौल था। मुझे नहीं पता कि बजरंग सेना का क्या अब तक का आचरण रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं उसमें
ये बजरंग सेना जो है वो आग लगाने का काम करे या उस दुकान में तोड़फोड़ करने का काम करे, मुझे अभी नहीं पता है, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन ये जो है भाजपा के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करनी, क्योंकि अगर बजरंग दल के मुकाबले बजरंग सेना आ गई तो फिर सोचिए क्या होगा। कर्नाटक में आपने देखा कि जैसे ही कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा, तो मोदी जी तक खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा कि बजरंग जय बजरंग बली कह के आप ईवीएम का बटन दबाइए, और हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस को बैकफुट पर लाने की भरपूर कोशिश की गई। मुझे नहीं पता अभी कि कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या सरकार तय करती है। कहीं वो भी बैकफुट पर आके ये तो नहीं सोचेगी कि अगर ऐसा कर दिया तो कहीं राजस्थान का वोट बैंक में खिसक जाए, कहीं छत्तीसगढ़ में ना नुकसान हो जाए, कहीं मध्य प्रदेश में। लेकिन अब शायद कांग्रेस ने एक रास्ता निकाला। कांग्रेस अब बजरंग दल के मुकाबले बजरंग सेना लेकर के आने की तैयारी कर रही है, और बहुत मुमकिन है कि इसका इस्तेमाल 2024 के लिए भी। तो ये बजरंग सेना अब क्या कुछ करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा गेम तो किया, कांग्रेस ने एक सियासी चाल तो चल दी। कांग्रेस ने भाजपा को असमंजस में डाल दिया, भ्रम में डाल दिया। अब वो क्या करेगी। जिस तरीके से भाजपा एक के बाद एक चीजों को हथिया रही थी, जो कांग्रेस की थी उसको खुद ले रही थी, अब वही काम कांग्रेस ने शुरू किया है। अब आप देखिए कि बजरंग सेना, अब ये जब बजरंग दल के मुकाबले होगी तो आप बताइए कैसे भाजपा अटैक कर पाएगी कांग्रेस को। वो तो कहेंगे कि हम तो बजरंग सेना के लोग हैं, बजरंग दल तो बहुत लड़ाकू है, और बजरंग सेना तो जाहिर है कि वो बड़ी अच्छी है, और हम तो बजरंग बली के भक्त हैं। कमलनाथ ये डंके की चोट पर कहेंगे। अब इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, कांग्रेस हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है, कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ जा रही है। कमलनाथ जो कांग्रेस का असल मैनिफेस्टो है, जो रास्ता है, जो आइडिया ऑफ इंडिया का विचार है, उसके खिलाफ कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो कांग्रेस के सदर है मध्य प्रदेश में, और वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि इस बार भाजपा को हराना है और 150 सीटें लाना है, और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। खबरें भी यही आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, भाजपा बहुत डाउन जा रही है, रिपोर्टें भी आ रही हैं, और वहां पे भाजपा की बुरी हार हो सकती है। और यह कहा जा रहा है कि बड़ा मुमकिन है कि 60-70 सीटों पर इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में सिमट कर रह जाए, ऐसा हो सकता है। और इसकी तैयारी कांग्रेस बड़े पैमाने पर कर रही है, सोशल मीडिया के हवाले से भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। जो खबर है कि बजरंग सेना शामिल हो रही है, ये दरअसल गोदी मीडिया में जगह बनाने की भी एक चाल, या ये कहने की सियासत है। तो बहरहाल ये एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई है, जिसने भाजपा की शायद नींद उड़ा दी। क्या भी क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान क्या कहेंगे, इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि ये कमलनाथ है, ये दिग्विजय सिंह नहीं है। दिग्विजय सिंह अपने बयानों की वजह से फंस जाते हैं, लेकिन कमलनाथ बयान कम देते हैं, काम ज्यादा करते हैं। वो गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, नौजवानों के बीच में जा रहे हैं। कैडर वोट मध्य प्रदेश में मजबूत किया जा रहा है कमलनाथ के जरिए, यह रिपोर्ट है। और इसलिए मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए शायद बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही। देखना यह है कि होता क्या है, और इस पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं। राहुल गांधी को यह चीज पसंद आती है या नहीं, या वो हिस्ट्री पूछेंगे कि बजरंग दल है क्या चीज। बहुत बहुत शुक्रिया।